गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एक दिन हम आए थे आप लोगों के पास, क्लास चला था सिंथेसिस का। कंप्लेन आई कि रुक रुक के चल रहा है, चल नहीं रहा है। तो फिर उस टॉपिक को, सिंथेसिस की टॉपिक को आज फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए सिंथेसिस टॉपिक आपका क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है संश्लेषण। और इसे आप संयोजन भी कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है? संयोजन। अब आप जब संश्लेषण, संयोजन ऐसे शब्दों को कहते हो तो इससे आपको आभास होता है कि संयोजन में कुछ जोड़ने की प्रक्रिया है। As you have read in science already, विज्ञान में आपने भी संयोजन पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो उसमें कुछ समथिंग ऐड करने की चीज होती है, जोड़ने की चीज होती है। तो ठीक वही चीज सिंथेसिस है, संश्लेषण है, संयोजन है। कैसा संयोजन है? एक ऐसा संयोजन है कि जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है और उसको जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। और उस वाक्य का अर्थ भाव वही होता है जिन वाक्यों को आपने जोड़ा था, जो दो या दो से अधिक थे। यही सिंथेसिस है। सेंटेंस कई हो सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, पांच, दो से अधिक मीन्स सेंटेंस कई हो सकते हैं। अब उन जैसे दो, तीन, चार सेंटेंस आपको मिला है, उस सेंटेंस को आपको संश्लेषित करके, संयोजित करके एक वाक्य बनाना है। लेकिन ध्यान रहे कि बने हुए वाक्य का अर्थ और भाव वही होना चाहिए जो उन चार बड़े बड़े सेंटेंस के थे, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। There should be no change। यदि अंतर हो गया तो परिवर्तन हो गया, तो संश्लेषण कहाँ हुआ, संयोजन कहाँ हुआ? यही कला, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। और जरा एक चीज ध्यान में रहे, सिंथेसिस में जो भी सेंटेंस आप जोड़ते हैं वो सिंपल सेंटेंस होता है। जोड़ने के लिए जो भी सेंटेंस आपको मिलता है वो सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। समझ गए? अब उन सरल वाक्यों को जोड़ करके, उन सिंपल सेंटेंसेस को संयोजित कर करके हमको तीन प्रकार से वाक्य बनाना पड़ता है। फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से सेंटेंस तीन प्रकार का होता है: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल या मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। समझ गए? अब जरा आ जाइए सिंथेसिस के ऊपर, इसका जरा डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? सिंथेसिस
is a process in which we combine two or more simple sentences। आ गया ना? यही बात हम आपको बता रहे थे। हर डिफिनेशन पर, हर सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। सिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच वी कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। जोड़ने के लिए कैसे वाक्य हमको मिल रहे हैं? सरल वाक्य मिल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस मिल रहा है। इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग their meanings डेफिनेशन कंप्लीट। बात समझ में आई? पुनः एक बार पढ़ते हैं। सिंथेसिस इज ए प्रोसेस, संयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, इन विच जिसमें वी कंबाइन हम जोड़ते हैं, टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को, सरल वाक्य आपको मिला है जोड़ने के लिए, इनटू वन सिंपल, और उन्हीं सरल वाक्यों को जोड़ करके एक अलग सरल वाक्य बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, जटिल या मिश्रित वाक्य, और अथवा कंपाउंड सेंटेंसेस संयुक्त वाक्य बना रहे हैं, विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, लेकिन उनके अर्थ और भाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। यही सिंथेसिस की परिभाषा है, यही डेफिनेशन है। हमको सेंटेंस मिल गया, सेंटेंस की संख्या दो या दो से अधिक हो गई, 3, 4, 5 हो गया। सेंटेंस को हमने पढ़ा, हर सेंटेंस का अलग अलग भाव, अलग अलग अर्थ निकाला, फिर हमने एक ऐसा सेंटेंस बना दिया जो उन पांचों सेंटेंसों का प्रतिनिधित्व करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। समझ गए ना? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। अब इसका हिंदी में परिभाषा समझ गए ना? इंग्लिश में हमने लिख दिया डेफिनेशन, हिंदी की परिभाषा आप समझ गए हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य, एक मिश्रित वाक्य अथवा एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करना, और उनके भाव तथा अर्थ में कोई परिवर्तन न होने पाए, क्या कहलाता है? संयोजन या संश्लेषण कहलाता है। इसी को सिंथेसिस कहा जाता है। अब जरा देख लीजिए आगे। इट मीन्स कि सिंथेसिस में हमको 3 सेंटेंस मिल रहे हैं। हमने भी आपको बताया कि फॉर्मेशन की दृष्टिकोण से सेंटेंस 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और थर्ड क्या है बेटा? कंपाउंड सेंटेंस। ओके, जरा देखिए, सिंपल सेंटेंस में होता है सरल वाक्य। सबसे पहले आपको सरल वाक्य के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वाक्य सरल है तो सरलता से ही शुरू किया जाए। सरल वाक्य आप सबसे पहले बनाना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मींस मिश्रित या जटिल वाक्य बनाना सीखेंगे।
फिर इसका कठिन आ गया, जटिल वाक्य। अब जटिल के बाद क्या आ रहा है? संयुक्त वाक्य आ रहा है। इट मीन्स सिंथेसिस में हमें 3 सेंटेंस बनाना सीखना है। 3 वाक्यों को बनाना हम सीखते हैं। पहला क्या बनाना सीखेंगे? सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य। दूसरा क्या बनाना सीखेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित या जटिल वाक्य। तीसरा आपको क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। इन्हीं तीनों वाक्यों के बनाने की प्रक्रिया को यदि आपने सीख लिया, इन तीनों वाक्यों को बनाना यदि आप सीख गए, तो आपकी सिंथेसिस कंप्लीट है। आप ये माना जाएगा कि आपने सिंथेसिस ध्यान से पढ़ा और सेंटेंस बनाना आप सीख गए। क्योंकि उसमें इंडिकेट किया रहता है, कोष्टक में दिया रहता है जब क्वेश्चन आता है कि इसको कौन सा वाक्य बनाना है, सिंपल बनाना है कि कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है। आप सेंटेंस पढ़िए, सब जितने नियम बताए जाएंगे उन नियम के ऊपर अपना दिमाग दौड़ाइए, फिर आपको समझ में जाएगा कि कौन सा रूल अप्लाई करने के बाद इस सेंटेंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तुरंत उठा करके रख दीजिए, आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। अब आ जाइए सिंथेसिस में हम 3 प्रकार का वाक्य बनाना सीखते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। लेकिन जिन वाक्यों को हम बनाएंगे, जो बनाने के लिए वाक्य हमको दिए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो बेटा कैसे वाक्य होंगे? ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस होंगे। वो पहले से ही कैसे वाक्य होंगे? सरल वाक्य होंगे। और उन्हीं सरल वाक्यों को ही हम जोड़ करके एक अलग प्रकार का सरल वाक्य, एक अलग संयुक्त वाक्य और एक अलग प्रकार का मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। यही सिंथेसिस कहलाती है। ओके, अब हम सीखेंगे सबसे पहले क्या? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आगे बढ़ा जाएगा तो पहला आप सीखोगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्यों का निर्माण करना। अब यहीं से आपकी सिंथेसिस प्रारंभ। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, और इसको आप कह सकते हो सरल वाक्यों का निर्माण करना। सरल वाक्यों का निर्माण करना पहला आपका रूल यही है कि अब आप कैसे सरल वाक्यों का निर्माण करोगे। तो आप ध्यान से सुनिए, आपके ग्रामर में सरल वाक्यों को बनाने के लिए कितने नियम बताए गए हैं? 8 नियम बताए गए हैं। 8 नियमों का प्रयोग करके 8 प्रकार से आप सरल वाक्यों का निर्माण कर सकते हो। अब आपको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। सेंटेंस आप पढ़ोगे, देखोगे, जो भी नियम आप अप्लाई कर दोगे उसी से आपका सरल वाक्य बन जाना चाहिए। और वो जो नियम अप्लाई करने के लिए आपको मिलेंगे वो कितने प्रकार के मिलेंगे? 8। ऐसा नहीं है कि आप पहला ही नियम लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप दूसरा नियम लगाएंगे। आप सेंटेंस को पढ़िए, इन 8 में से जिस भी नियम के प्रयोग से आपका सिंपल सेंटेंस बन जाए उसी को आप यूज कर दीजिए, सिंपल सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। और बेटा ध्यान से एक बात सुन लो, सिंपल सेंटेंस या सिंथेसिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत कूल होकर के जो भी सेंटेंस दिया रहेगा 2 या 3, उन सेंटेंस को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है, उनका अर्थ निकालना है कि सेंटेंस कह क्या रहा है। आपने सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस का अर्थ निकाला, अब आप उसी प्रकार से एक ऐसा सेंटेंस बना दीजिए उस सेंटेंस में तीनों सेंटेंस का अर्थ समाहित हो। यही प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है। अब जरा देख लीजिए एक बार,
आज नियम का प्रयोग करके सरल वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो पहला नियम हम आपको बता रहे हैं, इसमें पहला नियम, ओके, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने हैं ना? 11th और 12th वाले पार्टिसिपल का नाम सुन चुके हैं। पार्टिसिपल पहला आपका नियम आ गया। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का नाम सुने हैं? पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब आपको पार्टिसिपल की सहायता से 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बनाना है। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपल भी खंडित हो गया। पार्टिसिपल भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो जब हम पार्टिसिपल का नाम सुने तो पार्टिसिपल के बारे में पढ़ भी लें, जान भी लें। आप लोगों ने जब वर्ब फॉर्म याद किया होगा, रिमेंबर कीजिए, जब आप वर्ब फॉर्म याद कर रहे थे, वर्ब फॉर्म से याद है ना, जैसे अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, रन, राइड, रन, याद है ना? स्टैंड, स्टूड, स्टूड, राइट, रोट, रिटन, याद है ना? गो, वेंट, गॉन। ये जब आप वर्ब फॉर्म याद कर रहे थे तो आपको जैसे गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वही एक कॉलम बना रहता था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें लिखा रहता था गोइंग, रनिंग, राइटिंग, अब्यूजिंग, याद है ना? उसी वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वही पार्टिसिपल। अब जरा देख लीजिए, पार्टिसिपल यहाँ पर आप देख लीजिए 3 प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में भी प्रकार होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा फ्यूचर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, अब आप फ्यूचर मत कह दीजिएगा टेंस के आधार पर, और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। निर्माण देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानोगे कैसे आप? कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहता है? आईएनजी। जैसे गोइंग नेम होता है ना, रनिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया जाए? इंग्लिश होता है वर्ब, वर्ब के में क्या लगा दिया जाए? आईएनजी। और इसका हिंदी में प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ निकालोगे तो हुए या करके आता है, हुए या करके आता है। जैसे गोइंग जाते हुए, गोइंग जा करके, अब आप समझ रहे हो? राइटिंग लिखते हुए, राइटिंग लिख करके, आप समझे ना? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से वो होता है, और इसका जब हिंदी में अर्थ निकालोगे तो आता है हुए या करके। ओके, अब आ जाए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल बहुत इजीली आप समझ लीजिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है। किसी भी क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? गॉन, गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म आ गया तो पास्ट पार्टिसिपल आ गया। ओके, अब देख लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
बन गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, तो जब इसमें पूर्णता का पार्टिसिपल है इसलिए इसमें क्या लग गया हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका बेटा पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल कितने प्रकार का? 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट कैसे निर्माण होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना आप पढ़िएगा, सिंथेसिस डेली हम आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।